लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को पूरी हो जाएगी और 4 जून को रिजल्ट आएंगे। आखिरी फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार 30 मई को आज खत्म हो जाएगा और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी जा रहे हैं। लेकिन इस मामले पर अब राजनीति भी वहां पर तेज हुई है। जहां कांग्रेस ने इस मामले पर आपत्ति जताई है, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि 4 जून के बाद वे जहां जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी जगहें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्म के समय जाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 7वें फेज में 1 जून को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के होशियारपुर में अपनी आखिरी रैली करने के बाद वो सीधे तमिलनाडु के कन्याकुमारी के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी वहां पर समुद्र तट से 500 मीटर भीतर की तरफ विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंचेंगे और वहां पर ध्यान करेंगे। बता दें कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां पर 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैरकर पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था। स्वामी विवेकानंद 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को यहां पर तप करने पहुंचे थे। कहा जाता है कि यही उन्हें भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भी यहां पर 2 घंटे तक ध्यान लगाया था। इस यात्रा का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर खासा प्रभाव पड़ा था। लोगों का मानना है कि जिस तरीके से सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, तो वहीं उसी तरीके से स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी वैसा ही स्थान जो है कन्याकुमारी का है। देश भर में घूमने के बाद उन्होंने जहां पहुंचकर 3 दिनों तक तपस्या की और विकसित भारत का सपना देखा था, उसी स्थान पर ध्यान करना स्वामी विवेकानंद के विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में लाने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कन्याकुमारी में समुद्र की गहराइयों से उभरी शिला का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक भी है। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। देवी पार्वती शिव के लिए यहीं पर प्रतीक्षारत रही। भारत के इस दक्षिणी छोर का एक और महत्व ये है कि यहीं पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर का मिलान बिंदु है। ये स्थान अब पर्यटन का भी केंद्र बन गया है। बड़ी तादाद में सैलानी विवेकानंद मेमोरियल आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का यहाँ पर अब संदेश दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 की बात करें तो 14 के चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी छत्रपति शिवाजी के प्रतापगढ़ गए थे, जहां पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि दी थी। बता दें कि प्रतापगढ़ वही जगह है जहां पर शिवाजी महाराज ने नवंबर 1659 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों के सेनापति अफजल खान को एक कटार से मार डाला था। इनकी जीत से ही मराठा साम्राज्य के प्रमुख के रूप में उनके राज्याभिषेक का रास्ता साफ हुआ था। बता दें कि पीएम मोदी इसके बाद 2015 में कोलकाता पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बेलूर मठ में ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 मई 2015 को बेलूर मठ पहुंचे थे। उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान उस कमरे में जाकर ध्यान लगाया था जहां खुद स्वामी विवेकानंद साधना किया करते थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का कनेक्शन केदारनाथ से भी जुड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ से करीब 5 दशक से भी ज्यादा पुराना जुड़ाव है। साल 1968 में प्रधानमंत्री मोदी वडनगर से आध्यात्म की तलाश में कोलकाता के लिए निकले थे। बाद में वे कई जगहों पर यात्रा करते हुए केदारनाथ से 3 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी पहुंचे थे। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1.5 महीने तक साधना की थी। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव प्रचार समाप्त होते ही प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार केदारनाथ पहुंचे थे और वहां पर गुफा में ध्यान लगाया था। इसके बाद इस गुफा ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। प्रधानमंत्री मोदी यहां 18 मई 2019 को गए थे, जहां पर उन्होंने केदारनाथ मंदिर के दर्शन भी किए। उसके बाद गुफा में ध्यान लगाया और पूरी रात वहां पर गुजारी। गढ़वाल मंडल विकास निगम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अब जो है रात्रि प्रवास के लिए 3700 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे तब उस वक्त 1500 रुपए इसकी फीस थी और दिन भर के लिए 990 रुपए का शुल्क करता था। समुद्री तल से इस गुफा की ऊंचाई जो है 12,000 फीट पर है और यहाँ पर वाईफाई, फोन और बेड का भी इंतजाम है। यही कारण रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद ये काफी चर्चा में आ गया था। गुफा में ध्यान लगाती प्रधानमंत्री की तस्वीरें उस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। पीएम मोदी ने इस साल भी फरवरी में गुजरात के समुद्र के भीतर जाकर जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन किए थे और वहां पर
ध्यान लगाया था। पीएम मोदी की तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसमें वो डाइविंग करते हुए हेलमेट और गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे और समुद्र तल पर पालती मारकर बैठे हुए थे। पीएम ने वहां पर ध्यान लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि समुद्र में द्वारका के दर्शन ने विकसित भारत के मेरे संकल्प को और मजबूत किया है। बता दें कि देश में 6 चरणों के मतदान के बाद अब सिर्फ 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के प्रवास को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।